नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद विघटन संबंधी रीट के सुनवाई आई से भ रहल शुरू। वरिष्ठता का आधार में इजलास गठन करबाक प्रधान न्यायाधीश जबरा केलन प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ओलीक सत्ता आसक्ति के महंत ठाकुर समूह लाभ उठौल। कांग्रेस के निष्कर्ष कानून के व्यवस्था का घमंड दिखा रहल लगौलक आरोप। नेपाल आयल निगम बढ़ौलक पेट्रोल डीजल मट्टी तेल आ हवाई ईंधन के दाम। खाना पकाबे वाला एलपी गैस के दाम अछि यथावत। सशस्त्र बंदूकधारी बुर्किना फासो के उत्तरी क्षेत्र स्थित गांव में केलक विद्रोही आक्रमण। कमती में 1 से 32 गोटे के भेल मृत्यु। आ संघर्षपूर्ण जीत सहित रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के 4वें चरण में केलनि प्रवेश। अब पूरा समाचार। संसद विघटन संबंधी रीट के सुनवाई आई से शुरू होयत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा वरिष्ठता का आधार में इजलास गठन करबाक प्रतिबद्धता जनौलाक बाद इजलास शुरू होबय जा रहल अछि। एहि सँ पहिने के इजलास विवाद में पड़लाक बाद वरिष्ठता का आधार में इजलास बनेबाक हेतु न्यायाधीश सब दबाव देलनि अछि। दोसर बेर भेल संसद विघटन के रीट निवेदन के सुनवाई के लेल पिक एंड चूज के आधार में इजलास गठन केलाक पश्चात विवाद में पड़ल राणा बीतल शुक्र दिन नागरिकता अध्यादेश संबंधी विवाद में न्यायाधीश के वरिष्ठता के आधार में संवैधानिक इजलास गठन केने छलाह। शुक्र दिन नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध पड़ल रीट निवेदन के सुनवाई के लेल संवैधानिक इजलास में पेशी निश्चित कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के खनाल नेपाल पक्ष नवका पार्टी गठन करक लेल अदालत के निर्णय के प्रतीक्षा में अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहला कारण नवका आंदोलन विकास करक लेल एखने शीघ्रता देखेनाइ आवश्यक नहीं रहल खनाल नेपाल पक्ष के कहब अछि। प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली क्रियाकलाप पार्टी विरोधी, एकता विरोधी, जन विरोधी रहला कारण प्रधानमंत्री अपन त्रुटि प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप में जारी सुधार ने जाधरि सुधार नहीं आनता ताधरि वार्ता संभव नहीं रहल सेहो खनाल नेपाल पक्ष के निष्कर्ष अछि। तहिना बैसार सँ उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री राजेन्द्र महतो शपथ ग्रहण करैत वकालत केने बहुराष्ट्रीय राज्य के भर्त्सना कयल गेल अछि। एहि के तुरंत फिरता लेबाक लेल सेहो बैसार सँ मांग कयल गेल अछि। तहिना बजट में गिट्टी, बाउल आदि सामग्री निर्यात कऽ कऽ व्यापार घाटा कटौती करबाक सरकारक नीति के सेहो राष्ट्रघात ठहर करैत भर्त्सना कयल गेल अछि। नेपाली सेना साफ हिमाल 2021 अंतर्गत सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित विविध 6टा हिमाल से 27 टन गंदगी संकलन केलक अछि। सेना विविध संघ संस्थाक सहकारी में सगरमाथा, लोतसे, धौलागिरी सहितक हिमाल सबसँ 27,673 किलो गंदगी संकलन केलक अछि। सेना विविध विपद व्यवस्थापन के साथे विविध हिमाल सबसँ गंदगी संकलन करबाक कार्य करैत आयल अछि। हिमालयी क्षेत्र के गंदगी संकलन करनिहार नेपाली सेनाक कार्य सँ विश्व समक्ष सकारात्मक संदेश प्रवाह भेल सेना कहब छनि। अभियानबाट सङ्कलित करिब 28 टन फोहोरहरू आज रिसाइकल गर्नलाई हस्तान्तरण गरी विधिवत रूपमा यस अभियानको समापन हुन गइरहेको छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, नेपाली सेनाको संयोजकत्वमा सञ्चालन भएको यस अभियान मार्फत हिमाली क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालले लिएको पहल कदमी तथा अग्रसरताले विश्वमा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपाली सेना हिमालय क्षेत्र के गंदगी संकलन करबाक क्रम में सगरमाथा से 2 पूर्व आरोही के शव आ 1 अस्थि पंजर के साथे धौलागिरी बेस कैंप क्षेत्र से 2टा पूर्व आरोही के शव बरामद कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लेल नेपाल प्रहरी के सौंप देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सत्ता आसक्ति के महंत ठाकुर समूह अवसर के रूप में उपयोग केलक कहिका टिप्पणी केलनि। सरकार में मधेसी नेता जेनाई के अर्थ ई अछि जे प्रधानमंत्री ओली कोनो भी मूल्य में सत्ता में रहक लेल इच्छुक छथि कहिका कांग्रेसक सह महामंत्री महत के कहब छनि। काम चलाओ सरकार मंत्रिमंडल पुनर्गठन क संविधान तथा कानून के व्यवस्था क अपना किछ क सकै छी कहिका घमंड देखल गेल नेता महत आरोप लगौलनि। मधेसक खास मुद्दा के नजरअंदाज क सरकार में जेबाक मधेसी नेता के चरित्र अवसरवादी रहल आरोप सेहो लगौलनि। उहाँहरूको लागि यो सत्ता नै सम्पूर्ण कुरा हो र त्यसको लागि जे भन्न पनि सकिन्छ जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले नै जुन चाहिँ अलायन्स भएको छ उहाँहरूको 16-17 गति चाहिँ हिजोको अहिले त त्यो पनि विघटित उहाँहरूले नै विघटन गरेको संसदको 16-17 जनामा त 10 जना त मन्त्री दिएको अवस्था छ भनेपछि त उहाँले चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्नु म चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ देशलाई जे होस् जनतालाई जे होस् मतलब छैन भन्ने मानसिकतामा जानु भनेको अत्यन्त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। अपना विरुद्ध सड़क में क्यों नहीं आबि सके आ विरोध भ रहल प्रतिनिधि सभा सेहो विघटन क राष्ट्रपति के आड़ में मनोमानी क सकबाक सोच के साथ प्रधानमंत्री काज क रहलनि नेता महत बतौलनि। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कांग्रेस से 2 गोट मंत्री मंत्रिमंडल में समावेश हेता। कांग्रेस संसदीय दल के शैनदिन बैसल बैसार से सामाजिक विकास मंत्री में यज्ञ बहादुर बिशी आ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री में दीनबंधु श्रेष्ठ के पठेबाक निर्णय कयल गेल। आइ दोनों मंत्री शपथ ग्रहण करता बताओल गेल अछि। कांग्रेस बीतल बैशाख 3 गते मुख्यमंत्री शाही के संसद में विश्वास के मत द क साथ देने छल। एहि के बाद सरकार में जेबाक सहमति भेलाक बादो कांग्रेस सरकार में किनका पठाओल जाय एहि विषय में किछ निर्णय नहीं ल सकल छल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 8,243 गोटे कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भेल छथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार नेपाल में कोरोना से मुक्त भेल सभक संख्या 4,84,373 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 5,042 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पीसीआर विधि से 11,471 गोटे के परीक्षण केला पर 3,540 आ 5,343 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 1502 गोटे कुल 5,042 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में पीसीआर परीक्षण से कोरोना संक्रमण पुष्टि होय वाला सभक संख्या 5,85,100 पहुंचल अछि त एंटीजन परीक्षण से संक्रमित के संख्या 13,104 पहुंचल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 68 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेल सभक संख्या 7,799 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। बारा के निजगढ़ नगरपालिका कोरोना के उच्च जोखिम में रहल देखल गेल अछि। निजगढ़ में कयल गेल कोरोना परीक्षण में 80% में कोरोना देखल गेलाक बाद ई क्षेत्र उच्च जोखिम में देखल गेल अछि। कोरोना के उच्च जोखिम देखल गेल संगे बारा के निजगढ़ नगरपालिका कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप खरीद करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। कोरोना विरुद्ध के खोप खरीद करबाक निर्णय करनिहार निजगढ़ नगरपालिका बारा जिला के पहिल स्थानीय तह अछि। निजगढ़ नगरपालिका कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप खरीद के लेल केंद्र सरकार से अनुमति समेत मांग केलक अछि। निजगढ़ नगरपालिकाले विपद समिति मार्फत यदि नेपाल सरकारले खोप खरिद गर्ने हामीलाई अनुमति दिन्छ भने नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा हामी खोप खरिद गर्न पनि तयार, अथवा निजगढ नगरपालिका नेपाल सरकार सक्दैन भने हामीलाई अनुमति दियोस्, हामी आफै मतलब खोप खरिद गरेर पनि निजगढ जनतालाई सेवा दिन तयार। कोरोना संक्रमित सभक इलाजक लेल निजगढ़ नगरपालिका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालन केने आइसोलेशन में जनप्रतिनिधि सबके 1 महीनाक सुविधा बापत के रकम से 3 थान पेशेंट मोनिटर खरीद क उपलब्ध कराओत। हाम्रो निजगढ नगरपालिकाले चाहिँ 15 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ र त्यसमा अक्सिजनहरुको चाहिँ हामीले कमी हुन दिएनौं। अक्सिजन मात्रै दिइरहँदा पनि बिरामीहरुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएर सबै कुराहरु थाहा नहुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ स्क्रिन
मोनिटर किन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिले जुन सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ त्यो 1 महिनाको सेवा सुविधाले चाहिँ हामीले त्यसलाई किनेर स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। कोरोना संक्रमित पेशेंट सबके वाइटल्स मॉनिटर आ डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर उपलब्ध करा देबाक हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कयल गेल अनुरोध अनुसार आवश्यक उपकरण खरीद क उपलब्ध करा रहल अछि। ओ मॉनिटर से पेशेंट के हृदय के चाल, रक्तचाप आ श्वास प्रश्वास के अवस्था सहज तरीका से जानल जा सकैत अछि आ एहि सँ कोरोना संक्रमित के इलाज में और मदद भेटत। निजगढ नगरपालिकामा हालसम्म 492 जनामा चाहिँ एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो र यसबाट चाहिँ हाम्रो 345 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ र अहिले नगर क्षेत्रमा अहिले 194 जना चाहिँ एक्टिभ केसेसहरू अर्थात् कोरोनाबाट संक्रमित एक्टिभ केसेसहरू हुनुहुन्छ र नगरभित्र हालसम्म चाहिँ अहिले हामीसँग प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कोभिडकै कारणबाट मृत्यु भएको संख्या 15 जना रहेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नगरपालिका के विपद व्यवस्थापन समिति 2 थान जनरेटर मशीन समेत खरीद क उपलब्ध करावत। 12 से उमेश सुनार के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक साथ हुलास भए अरु किन खोज्ने। नेपाल आयल निगम शनि दिन रात 12 बजे से लागू करैत पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल आ हवाई ईंधन के दाम बढ़ौलक अछि। दाम बढ़लाक संगे आब पेट्रोल 125, डीजल 108 आ मट्टी तेल के प्रति लीटर 80 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम एलपी गैस के दाम नहीं बढ़ौलक अछि। निगम पहिने कायम कयल गेल दाम में बिक्री केला पर सेहो निगम के 15 दिन में 1 अरब 10 करोड़ के घाटा भेलाक बाद दाम बढ़ावे पड़ल। निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देलनि अछि। ई मूल्य समायोजन के बाद सेहो निगम के पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपया 32 पैसा, डीजल में 3 रुपया 17 पैसा तथा एलपी गैस में प्रति सिलेंडर 258 रुपया 46 पैसा घाटा होयत निगम के दावी अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सशस्त्र बंदूकधारी द्वारा बुर्किना फासो के उत्तरी क्षेत्र स्थित गांव में शनि दिन रात में कयल गेल आक्रमण में कमती में 132 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुर्किना फासो के इतिहास में ई पहिलका बड़ सबसँ भयानक आक्रमण छी। सोल्हान गांव में रातक समय में कयल गेल आक्रमण के क्रम में स्थानीयवासी के घर तथा स्थानीय बाजार में आगि सेहो लगाओल गेल। एखन धरि कोनो भी समूह आक्रमण के जिम्मा नहीं लेलक अछि। मुदा किछु साल से बुर्किना फासो में इस्लामिक समूह आक्रमण करैत आयल अछि। विशेष कऽ कऽ सीमा क्षेत्र सब में एहि प्रकारक आक्रमण बारंबार होइत आयल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस घटना से अपना अति आक्रोशित भेलहुँ बतौलनि अछि। ओ घटना के गंभीर निंदा केलनि अछि। बुर्किना फासोक राष्ट्रपति रोज काबोरी 3 दिनक लेल राष्ट्रीय शोक के घोषणा केलनि अछि। दानवी शक्ति विरुद्ध शब्दों के एक भेनाई अनिवार्य रहल सेहो बतौलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के 4वीं चरण में प्रवेश केलनि अछि। अपन क्षमता से कमजोर प्रदर्शन करनिहार फेडरर जर्मनी के डोमिनिक कोएफर के पराजित केलनि अछि। 39 वर्षक फेडरर 7-6, 7-5, 6-7, 3-7, 7-6, 7-4 आ 7-5 के सेट में जीत हासिल केलनि अछि। 20 बेर ग्रैंड स्लैम विजेता बनल स्विस खिलाड़ी फेडरर के जीत हासिल करक लेल 3 घंटा 32 मिनट के समय लग गेलनि। और 4वीं चरण में नवम वरीयता के इटालियन खिलाड़ी मातेओ बेरेतिनी संगे प्रतिस्पर्धा करता। 25 वर्षक बेरेतिनी दक्षिण कोरिया के क्वान सुन वुलाई 7-6, 8-6, 6-3 आ 6-4 के सेट में पराजित क पहिल बेर फ्रेंच ओपन के 4वीं चरण में स्थान बनौलनि अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
संसद विघटन संबंधी रिट के सुनवाई आई से भ रहल शुरू। वरिष्ठताका आधार में इजलास गठन करबाक प्रधान न्यायाधीश जबरा केलन प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ओलीक सत्ता शक्ति के महंत ठाकुर समूह लाभ उठौल। कांग्रेस के निष्कर्ष कानून के व्यवस्था क घमंड देखा रहल लगौलक आरोप। नेपाल आयल निगम बढ़ौलक पेट्रोल डीजल मट्टी तेल आ हवाई ईंधन के दाम। खाना पकाबे वाला एलपी गैस के दाम यथावत। सशस्त्र बंदूकधारी बुर्किना फासो के उत्तरी क्षेत्र स्थित गांव में कलक विद्रोही आक्रमण। कमती में 132 गोटे की भेल मृत्यु। असंघर्षपूर्ण जीत सहित रोजर फेडरर फ्रेंच ओपन टेनिस के 4वीं चरण में कलन प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।